वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2019 में पूछा गया था। चलिए तो हम क्वेश्चन ओपन करते हैं। पहला क्वेश्चन है MS Excel 2016 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, F4 है। जैसे हम देखिए MS Excel ओपन करते हैं, इसमें हम कुछ कलर लगा देते हैं। इसी कलर को हम क्या करना है, दूसरे में हमें कॉपी करना है। तो हम F4 बटन प्रेस करेंगे, देखिए ये कलर कॉपी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों को कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए डैश के रूप में जाना जाता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। डीबगर, जैसे कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है, ये सब अनुवादक है, ये डीबगर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। MS Excel में सेल की सामग्री कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट देखिए F2, यानी हम एक्सेल के अंदर में कुछ हम लिखा हुआ है, इसी को फिर F2 जैसे मान के चलिए एक्सेल में लिखते हैं, हमें क्या करना है, इसे एडिट करना है यानी संपादन करना है। तो हम F2 प्रेस करेंगे, फिर हम इसके आगे लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। टूल बार, रूलर बार कहाँ दिखाई देता है, टूल बार के नीचे दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए, कोई भी चाहे वर्ड खोल लीजिए या कुछ खोल लीजिए, एक्सेल वर्ड कोई भी, आपका ये रूलर दिख रहा है कहाँ, ये टूल बार के नीचे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक रखें। ये बात सत्य है, जब हमें एक्सेल की वर्कबुक या वर्कशीट को हमें सुरक्षा करना है तो हमें क्या करते हैं, रिव्यू टैब में जाकर के प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक रखते हैं। जैसे एक्सेल ओपन करिए तो हमें क्या करना है, सीट को प्रोटेक्ट करना है, तो रिव्यू पे जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI डैश के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका काम होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में स्तंभ यानी कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका एक्सेल शीट ओपन है, इसे हमें क्या करना है, जैसे ये ऊपर वाला हेडिंग जो है कॉलम का, इसे क्या करते हैं, ABCD से दर्शाया जाता है। ये एक्सेल के हेडिंग को ABCD से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट है, व्हील ड्रैगिंग द टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंज टू अ बॉक्स विथ अ स्मॉल डैश एरो ओवर इट इंडिकेटिंग यू आर ड्रैगिंग टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, ये कोई टेक्स्ट है, इस तरह से हम सेलेक्ट रखते हैं। जैसे हम सेलेक्ट रखते हैं तो ये जो सेलेक्ट किया हुआ दिख रहा है आपको, तो ये ग्रे कलर का दिख रहा है। तो यही पूछ रहा है कौन सा कलर दिखता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट रखते हैं, तो कौन सा कलर दिखता है, ग्रे कलर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जाता है, आउटलाइन व्यू में दिखाया जाता है। जैसे आउटलाइन व्यू देखिए यहाँ होता है, पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए, आप व्यू में जाइए, यहाँ देखिए आउटलाइन व्यू में है, इस प्रकार से आपका दिखेगा। फिर नॉर्मल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। Alt Ctrl S से क्या करते हैं, MS वर्ड की विंडो को विभाजित करते हैं। देखिए ये वर्ड है, Alt Ctrl S प्रेस करते ही ये विंडो स्प्लिट हो जाता है यानी विभाजित हो जाता है। फिर ये स्प्लिट हटता कहाँ से है, देख लीजिएगा, यहाँ से रिमूव स्प्लिट है ना, इस पर क्लिक रखेंगे, देखिए फिर हट गया, फिर इस पर क्लिक रखेंगे तो हट गया। ऑप्शन और शॉर्टकट दोनों से बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिंक किए गए दस्तावेज को पृष्ठ का एक संग्रह जो लाखों कंप्यूटर को संग्रहित यानी स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट फैला हुआ। www
तो इसका पूरा नाम क्या होता है आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं तो वो मेल मर्ज होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटाया जा सकता है। वर्कशीट बोले तो एक्सेल, जैसे हम कोई भी एक्सेल खोलते हैं, ये बॉर्डर लगा हुआ, इस बॉर्डर को हमें हटाना है। तो बॉर्डर हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे इतना दूर बॉर्डर लगा हुआ इसको हटाना है तो होम टैब में जाइए, फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर है, इसे यहाँ से 9 बॉर्डर करिए, देखिए आपका बॉर्डर हट जाएगा। इतना ही बचले रह गया तो इसको भी हटाइए दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। जैसे एमएस वर्ड हम ओपन करते हैं, ये एमएस वर्ड है, इसके सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये आपका अभी देखिए फाइल सेव नहीं है तो डॉक्यूमेंट 1 आ गया, तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल का मतलब होता है किसी फाइल का नाम। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। डेटा का उपयोग नहीं, किस प्रकार का डेटा। देखिए एमएस एक्सेल में तो हम टेक्स्ट का भी उपयोग करते हैं, दिनांक और समय का भी उपयोग कर सकते हैं, फंक्शन का तो करते ही हैं, फार्मूला का भी करते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों को आलेखन के लिए बनाया गया है। स्टॉक चार्ट होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, स्टॉक चार्ट। एक्सेल में कहाँ रहता है ये दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाइए, उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से क्लिक, यहाँ क्लिक रखिए, इस चार्ट पे क्लिक रखिएगा तो यहाँ देखिए स्टॉक चार्ट लिखा हुआ है, इस पर कहीं भी क्लिक रखेंगे तो आपके डेटा अनुसार ये लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंदर कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध है। देखिए एक्सेल में चलेंगे, होम टैब में जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर यानी कस्टम सॉर्ट के अलावा कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। देखिए वाई मैक्स भी होता है, वाईफाई भी होता है, उपग्रह भी होता है यानी सैटेलाइट, तो कौन सा नहीं है, लीजेंड लाइन, ये आपका वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट यानी डैश टेक्स्ट को ड्रैगिंग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। एडिटिंग टेक्स्ट यानी किसी भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप विधि करके अपने माउस का उपयोग करके हम चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे हम क्या करेंगे, वर्ड निकालते हैं, वर्डपैड करेंगे और इसमें कोई फाइल सेव करेंगे। हम जैसे सेव करते हैं, देखिए इस फाइल का एक्सटेंशन नाम आ गया RTF पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो क्या होता है इसका एक्सटेंशन, RTF। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से यदि नोटपैड का पूछा जाएगा तो हम नोटपैड का एक्सटेंशन बता देते हैं। नोटपैड ओपन कर लीजिए, तो किसी फाइल को जब हम आप सेव करेंगे यहाँ से, तो इसका .txt होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसे किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, डेटा वैलिडेशन। देखिए एक्सेल ओपन करेंगे, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, इंसर्ट डेटा वैलिडेशन डेटा टैब में है और यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट डैश एक उदाहरण है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसका आइकॉन पर डैश करने की आवश्यकता है, सिंगल क्लिक। यानी टास्क बार
में एक प्रोग्राम, जैसे मान के चलिए ये टास्क बार पे है, वर्ड खुला हुआ है, एक्सेल खुला हुआ है, तो हमें क्या करेंगे, इसे खोलना है, तो एक बार क्लिक रखेंगे तो ये क्या होगा, खुल जाएगा। तो हमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। यानी टास्क बार पर कोई भी पिन किया हुआ है उस पर एक बार क्लिक रखेंगे तो वो रन कर जाएगा। MS वर्ड है, खुल जाएगा, पावर पॉइंट खुल जाएगा, जिस पे हम क्लिक रखेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? इंटरप्रेटर होता है जो आपको पंक्ति दर पंक्ति ये ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। डैश इंडेंट हर पैराग्राफ को पहली लाइन को इंडेंट करता है, पहली पंक्ति, फर्स्ट लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हो, कौन सा आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? इंसर्ट। हाइपरलिंक जोड़ने का ऑप्शन कहाँ है MS एक्सेल के अंदर? इंसर्ट टैब में जाइए, इंसर्ट में देखिए हाइपरलिंक हो, यहाँ लिंक ग्रुप के अंदर हाइपरलिंक, किसी फाइल को हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में फाइलों के समूह अन्य फोल्डर होते हैं, फोल्डर। फोल्डर में फाइलों को समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। आप किसी फोल्डर के अंदर में या तो फोल्डर रख सकते हैं या कोई भी फाइल को रख सकते हैं, तो आपका फोल्डर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड में क्लिपबोर्ड में रखा जाता है चयनित टेक्स्ट को। जैसे मान के चलिए किसी MS वर्ड ओपन करते हैं, ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसे जब हम कॉपी करेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट को, तो ये कहाँ स्टोर होगा? क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होगा। देखिए हो गया ना। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है, आपका यह विकल्प कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेन्यू में, टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए MS एक्सेल ओपन करेंगे, रेफरेंस के अंदर में क्या हेडिंग बनाने के सीखा, तो टेबल ऑफ कंटेंट के हिसाब के हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2 + C3, इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर डैश बन जाता है। आइए हम एक्सेल ओपन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेल में लिखते हैं B2 + C3, A2 सेल में लिखेंगे इक्वल टू B2 + C3, B2 + C3। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, B2 + C3, और हम क्या करेंगे, इंटर मारेंगे, और क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे इस फॉर्मूला को, और C2 में जाके कॉपी करेंगे, इस C2 में आइए और यहाँ के कॉपी कर लेंगे, तो क्या बन के आ जाता है? D2 + E3। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, D2 + E3। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, D2 + E3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड 2016 रिवन इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शन। ये बोल रहा है कि MS वर्ड जो होता है रिवन कितने भाग में डिवाइडेड होता है? ये 3 भाग में डिवाइडेड होता है। जैसे MS वर्ड है, एक ऊपर टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार होता है, और ये टोटल रिवन होता है। तो ये टोटल 3 भाग में बांटा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर डैश द्वारा शामिल किया जा सकता है। पेज नंबर, हेडर फुटर लगा सकते हैं हम। MS वर्ड में कैसे लगाते हैं हेडर फुटर? मार्जिन द्वारा। देखिए पेज नंबर, हेडर या फुटर, तो हम MS वर्ड में जाते हैं, तो हमें लगाना है पेज नंबर, तो हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर हेडर फुटर पेज नंबर, पेज मार्जिन, ये का सारा का हेडर फुटर ग्रुप के अंदर है। तो ये किस टाइप के अंदर रहता है? मार्जिन। हेडर या फुटर में डैश मार्जिन द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पेज नंबर में। देखिए ये ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। डैश को रोम में संग्रहित किया जाता है। बायोस का पूरा नाम बताइए। वैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आप लोग SRAM, DRAM और PROM का फुल फॉर्म
कमेंट में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? वीडियो। ये वीडियो क्या होता है? आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है दिखाने के लिए, जैसे आपका मॉनिटर होता है। वीडियो का पूरा नाम बताइए क्या होता है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक को कई प्रविष्टियां है, यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरण को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? Ctrl+H, यानी रिप्लेस करने का ऑप्शन क्या होता है MS एक्सेल के अंदर में? Ctrl+H से हम कोई चीज को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है Ctrl+F2। जैसे MS वर्ड हम ओपन करते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखना है तो Ctrl+F2 दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। और भी इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P भी होता है, या फाइल मेन्यू में जाके भी इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। Ctrl+P दबाते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन भी खुलता है और प्रिंट प्रीव्यू भी हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो Ctrl+F2 से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होता है? देखिए MS एक्सेल है, MS एक्सेल में क्या करेंगे? Ctrl+W दबाएंगे। जैसे W दबाते हैं तो ये एक्सेल क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे? एक और वीडियो ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? Ctrl+F4 दबाएंगे। कंट्रोल के साथ F4 भी दबाएंगे तो क्या होगा? ये आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, यानी कोई अंतर नहीं है। Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने से कोई फर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। इससे भी क्लोज होता है और Ctrl+F से भी क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? स्लाइड के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट होता है। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो के दौरान Ctrl+P। देखिए हम क्या करते हैं, MS स्लाइड शो ओपन करते हैं, ऐसे स्लाइड शो चला रहे हैं हम, और क्या करते हैं? Ctrl+P दबाते हैं। देखिए इस तरह से चलेगा आपका। इस तरह से हम एड नोट, इसमें कुछ हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी करने के लिए क्या करेंगे? ऑटोफिल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्सेल है तो एक्सेल में क्या करना है? हमें नंबर लिखना है 1 से लेकर के 40 तक। तो क्या करेंगे? 1 टाइप करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इस तरह से हम खींचेंगे। इस तरह से हम खींचेंगे, आपको 40 तक दिखेगा तो वहाँ तक छोड़ देना है। जैसे देखिए 40 तक ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट है, डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्ति की जा सकती है। तो डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स के द्वारा हम मेल मर्ज को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट बाईं केंद्र दाईं संरक्षित करने को जस्टिफाई करने को सक्षम बनाता है। सेल, जैसे एक्सेल के अंदर हम कुछ लिखते हैं, इसी को हम जस्टिफाई करेंगे तो सेल में ही देखिए आपका डेटा, जैसे राइट एलिमेंट, जस्टिफाई, जो भी करना है आपको सेल के अंदर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? देखिए मैक्सिमम फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम को शॉर्ट में मिन लिखते हैं, मैक्सिमम को शॉर्ट में मैक्स लिखते हैं, सम को तो सम ही लिखते हैं, लेकिन एवरेज को AVG नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं, थंबनेल जैसा वो दिखता है। देखिए पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए तो सभी स्लाइड को एक साथ दिखाना है आपको। व्यू में चलिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक रखिएगा तो आपका थंबनेल जैसा दिखेगा ये। फिर नॉर्मल व्यू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्क को डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर शामिल नहीं किया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं होता है। लैपटॉप होता है, हैंडलेड डिवाइस होता है, टैबलेट PC, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है, वर्क कहा जाता है स्लाइड क्षेत्र को। जैसे मान के चलिए स्लाइड
MS वर्ड MS पावर पॉइंट के अंदर में स्लाइड आता है, ये वो आपका वर्क एरिया होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको डैश विकल्प पे क्लिक रखना होगा। पेज लेआउट मेन्यू के अंदर में है, एक्सेल के अंदर जब हम चित्र लगाना, जैसे एक्सेल है, पेज लेआउट में जाएंगे, आपको बैकग्राउंड पे क्लिक रखना पड़ेगा। आप जो भी चित्र जोड़ना चाहते हैं आप आसानी से अपना चित्र जोड़ सकते हैं। तो इस पर क्लिक रखेंगे, आपका दिस पीस ओपन हो जाएगा। तो जो भी चित्र जोड़ना है इस पर क्लिक रखेंगे, देखिए आपका बैकग्राउंड लग गया। फिर हमें हटाना है तो डिलीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का विस्तारित रूप क्या है? GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म इसका ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम के आकार नहीं बदल सकते हैं, ये गलत बात है, असत्य है। ये हम बदल सकते हैं, किसी भी कॉलम और रो की संख्या को, आकार को हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है, CPS में मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है, ये बात सही है। जब एक्सेल में आप कोई भी पासवर्ड लगाते हैं, यदि भूल जाते हैं तो हम उसको फिर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता जिसका उपयोग इंटरनेट कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है, IP एड्रेस। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इलिटेशन ग्रुप के अंदर में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। यहाँ देखिए, कोई भी जैसे वर्ड ही खोलिए तो इंसर्ट के अंदर में आपका क्या है? स्मार्ट आर्ट है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रयोग करता है यानी यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने के लिए नेविगेट करने का अनुमति देता है। ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे उसके बाद किसी भी साइट पे आप जा सकते हैं ब्राउज़र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? MS पावर पॉइंट में जब हम कोई भी पिक्चर लगाना है तो इसका शॉर्टकट होता है Alt and P। देखिए जैसे हमारा पावर पॉइंट है तो इसमें हमें लगाना है Alt and P, तो क्या होगा? आपका दिस PC ओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी पिक्चर लगाना है सिलेक्ट रखना है इस तरह से, फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक रखना है तो आपका पिक्चर इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? Ctrl+W से क्या होता है? वर्ड बंद होता है। जैसे देखिए खुला हुआ है, Ctrl के साथ W को प्रेस करेंगे, ये परमिशन मांगेगा, सेव करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो डोंट सेव करेंगे तो ये क्लोज कर दिया विंडो को, फिर Ctrl+N दबाएंगे तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच जगह को नहीं, इसके लिए आप शॉर्टकट कुंजी है। कहने का मतलब होता है ये टेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है MS वर्ड के अंदर में, ये सभी को अलग अलग हमें अंडरलाइन करना है। तो Ctrl+Shift+W प्रेस करते हैं तो सभी के नीचे देखिए रेखा आ गया यानी अंडरलाइन आ गया। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, Ctrl+Shift+W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइटेड करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग, जब हम एक्सेल में कोई सेल को हाईलाइटेड करना होता है तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। यहाँ है होम टैब के अंदर में कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ हाईलाइटेड करना है तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट, कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता है। कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं होता है, न्यूमेरिक की होता है, कंट्रोल की होता है और फंक्शन की होता है, लेकिन आपका माउस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।